वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। बांग्लादेश भारत से कोशिश कर रहा है कि परमिशन लेने का, जी हाँ, कि उसके ट्रक्स बांग्लादेश क्या है व्यापार करना चाहता है नेपाल से और भूटान से। ये दोनों लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब दोनों की समुद्र में सीमा नहीं मिलती है। तो व्यापार इजी किससे होता है? समुद्र से होता है। और साथ ही साथ दोनों देशों की लैंड बॉर्डर भी शेयरिंग नहीं होती है, जी हाँ, लैंड सीमा भी नहीं होता है। तो बांग्लादेश एक दो रास्ता है जिसे व्यापार कर सकता है, जी हाँ, इजी रास्ता की बात बता रहा हूं। एक है कि इंडिया के थ्रू कर ले, दूसरा है कि सी के थ्रू करे। तो सी तो है नहीं, तो सी से तो कर नहीं सकता, तो बच गया लैंड बॉर्डर। तो लैंड के लिए उसको इंडिया से जाना है बांग्लादेश नेपाल, या बांग्लादेश का जो ट्रक्स है उसको जाना है इंडिया से भूटान। और ट्रेड कोई भी कंट्री, जो भी विकसित कंट्री है, सभी विकसित कंट्री, विकासशील कंट्री, दुनिया की जितनी भी कंट्री है सभी ट्रेड करते हैं, और ट्रेड के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अभी तक क्या है मैं ये बताता हूं। इसके लिए बांग्लादेश को ट्रांजिट एग्रीमेंट करना होगा इंडिया के साथ। जी हाँ, नेपाल और भूटान के जो ट्रक्स हैं वो बांग्लादेश के इंडिया के बॉर्डर तक तो आ सकते हैं, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर तक तो आ सकते हैं, क्योंकि नेपाल और भूटान का इंडिया के साथ ट्रांजिट एग्रीमेंट है। बट जो बांग्लादेश के ट्रक्स हैं, जी हाँ, जो बांग्लादेश के ट्रक्स हैं और गुड्स लेके वो नेपाल के बॉर्डर पे या भूटान के बॉर्डर पे नहीं जा सकते, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रांजिट एग्रीमेंट नहीं है। तो अगर बांग्लादेश और इंडिया के बीच ट्रांजिट एग्रीमेंट नहीं है तो इंडिया अलाउ नहीं करेगा बांग्लादेश का ट्रक नेपाल के पास जाए, या बांग्लादेश का ट्रक भूटान के बॉर्डर पे जाए, या थिम्पू के बॉर्डर पे जाए, या काठमांडू के बॉर्डर पे जाए। तो बांग्लादेश के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बातें खुल के बोली है, जी हाँ, और न्यूज़पेपर में ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स है कि बांग्लादेश कोशिश कर रहा है कि इंडिया उसको परमिशन दे दे। और वो बोला है, बांग्लादेश के ऑफिशियल्स ये भी ट्राई कर रहे हैं कि ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि नेपाल के भी ऑफिशियल्स या नेपाल की भी गवर्नमेंट और भूटान की भी गवर्नमेंट इंडिया को रिक्वेस्ट भेजे, जी हाँ, और कोशिश करे कि ये एग्रीमेंट साइन हो जाए, ट्रांजिट एग्रीमेंट हो जाए, या कहिए इंडिया उसको अलाउ कर दे कि जो बांग्लादेश का ट्रक्स है, अपना ट्रक्स है, वो ट्रक्स नेपाल के बॉर्डर तक जाए और भूटान के बॉर्डर तक जाए। बट मैं अब यहाँ ये आता हूँ कि इंडिया को ये परमिशन दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए वो बोलता हूँ। जैसे हम व्यापार करना चाहते थे अफगानिस्तान से, जी हाँ, अफगानिस्तान से व्यापार करना चाहते थे, और लेकिन अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ मिलता नहीं है, सॉरी, मिलता तो है, आप सभी जानते हैं, लेकिन जो बॉर्डर है वो पीओके में आ जाता है, जो पाकिस्तान के कंट्रोल्ड है। तो इंडिया ने परमिशन मांगा, ये पाकिस्तान ने नहीं दिया। और ना सिर्फ अफगानिस्तान से बल्कि हम सेंट्रल एशियन कंट्री कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उससे भी अपने मतलब अफगानिस्तान के थ्रू ट्रक्स भेज सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया। हम बोलते हैं कि देखो, दुनिया में कोई भी कंट्री व्यापार कर सकता है, और बांग्लादेश भी स्वतंत्र है कि वो भूटान और नेपाल के साथ व्यापार करे। और ये दोनों की आपसी राय है, दोनों को व्यापार करे तो करना चाहिए, उसमें इंडिया को रोक नहीं लगानी चाहिए और इंडिया को परमिशन दे देनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, जितने भी ट्रक्स इंडिया के बॉर्डर से गुजरे, जी हाँ, इंडिया के सीमा से, इंडिया के टेरिटरी से, इंडिया के धरती से जो भी ट्रक्स गुजरे या लॉरी जो भी हो, जो भी व्हीकल्स जो बांग्लादेश के गुड्स को कैरी करें और बांग्लादेश के हों, उससे इंडिया को क्या लेना चाहिए? पैसा लेना चाहिए, जी हाँ, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, और क्या सामान ले जा रहा है उस हिसाब से बांध देनी चाहिए और पैसा लेना चाहिए, जिससे अगर बांग्लादेश और नेपाल का ट्रेड, बांग्लादेश भूटान का ट्रेड बढ़ता है तो ऑब्वियसली है, अगर दोनों में व्यापार होती है जिस तरह से, अगर इंडिया अलाउ करेगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और दोनों देश कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में नेपाल ने बांग्लादेश से 50,000 टन फर्टिलाइजर की मांग की थी। अब बोलेंगे कि इंडिया क्यों नहीं देता, क्योंकि जो नेपाल का टोटल इंपोर्ट से, नेपाल जितना मंगाता है दूसरे कंट्री से $10 बिलियन, उसमें ज्यादातर इंडिया से जाता है। तो इंडिया ने क्यों नहीं दिया? तो हमारी अपनी जरूरतें हैं, हमारे किसान को भी यूरिया चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, तो हम नहीं दे सकते। और वो भी बात है कि नेपाल की गवर्नमेंट थोड़ा चाइना की तरफ ज्यादा हो रहा था, तो हम क्यों दरिया दिल्ली दिखाएं, यहाँ भी बात आई। हालांकि अब चाइनीज गवर्नमेंट भी, या चाइनीज जो पीएलए है वो भी उसकी टेरिटरी को कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। अब वहां के लोग, आज बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ है चाइना के खिलाफ, और गो चाइना गो का नारा भी लगा है नेपाल में।
तो ये सारी चीजें हैं, मैं उस पर नहीं जाता हूं अभी। तो इंडिया को परमिशन दे देनी चाहिए। जी हाँ, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश स्वतंत्र हैं एक दूसरे से। जी हाँ, ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इंडिया को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी चार्ज करनी चाहिए, जिससे हमको भी फायदा हो, क्योंकि वो हमारा टेरिटरी यूज करेंगे। जी हाँ, तो अभी तक का जो सिचुएशन था वो हमने बोला। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है, जो कि ऑब्वियसली कोई भी कंट्री चाहेगी कि हमारा व्यापार बढ़े। और भी चीजें हो रही है कि बांग्लादेश और नेपाल और भूटान के बीच प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। जी हाँ, प्रीफर करेंगे कि हम इनसे व्यापार करें, ये सारी चीजें हैं, मैं उस पर नहीं जाता हूं। लेकिन अभी जो सिचुएशन था वो बोल दिया हूं। जी हाँ, और अगर जो भी लोग आप मेरे से अभी तक बने हुए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।